Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, from this year, CBSE has changed the exam pattern, and as per new exam pattern, about 50% MCQ type question will be there in your question paper. So we have to prepare ourselves according to new pattern. So today we shall discuss 20 important MCQ type question, means multiple choice question, related to our chapter first, a letter to God. So let's start. Who is the author of the lesson a letter to God? इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? G.L. फंट्यूस, J.K. रोलिंग, विलियम शेक्सपियर, रोनाल्ड डाल. So here our right answer is G.L. फंट्यूस, which is written by him, a letter to God. Next, what did Lencho think of the post office employees? लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचते थे? अ बंच ऑफ क्रूक, rude, unhelpful or proud. So here the answer of this question is bunch of crook. वो उनको क्या नाम है, बेईमानों का समूह समझता था. नेक्स्ट, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? जब उसने धन को काउंट किया तो कैसा फील किया उसने? ग्रेटफुल, आभारी, जॉयफुल, रिलीव्ड, एंग्री. सो आंसर इज डी पार्ट, दैट इज एंग्री. ही फेल्ट एंग्री बिकॉज ही गोट लेस अमाउंट ऑफ पैसो. ही डिमांडेड 100 पैसो बट ही ओनली गोट 70 पैसो. नेक्स्ट है, वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? यानी धन को देखकर वो हैरान क्यों नहीं हुआ? ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट. ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन. नन ऑफ दिस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, मतलब उसका अटूट विश्वास था भगवान में, इसलिए पैसे पाकर वो हैरान नहीं हुआ. उसे पता था कि आने हैं. नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? कितना धन उसने मांगा था? तो 100 पैसो, 1000, 10, 500. सो आंसर इज 100 पैसो एंड गोट 70 पैसो. हाउ मच मनी वाज द पोस्टमैन एबल टू अरेंज? कितना धन पोस्टमैन जो है वो अरेंज कर पाया? तो 100 पैसो, 75, 30. तो आंसर इज डी पार्ट, दैट इज 70 पैसो. यानी पोस्ट मास्टर ने अपने दोस्तों से, अपने पोस्टल एम्प्लॉयज़ से 70 पैसे ही कलेक्ट कर पाया वो. वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? ही वॉज गुड मैन. ही फेल्ट एम्पैथेटिक टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड. ऑल ऑफ दिस. तो सी पार्ट इसका आंसर है. वो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लेटर का जवाब क्यों दिया? क्योंकि वो लेंचो के विश्वास को, भगवान में जो विश्वास था उसको बनाए रखना चाहता था. नेक्स्ट, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद. यानी जो उसका फसल बर्बाद हुई, उस फसल बर्बादी को किसके साथ कंपेयर करता है? तो 4 ऑप्शन हैं. अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लाग ऑफ लोकटस एंड नन ऑफ दिस. सो सी पार्ट इज देयर. यानी उसको एक तरह की बीमारी के साथ, डिजीज़ के साथ कंपेयर करता है. व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? लेटर को देखकर पोस्टमैन का इमीडिएट जो क्या नाम है रिएक्शन है वो क्या होता है? लाफ्ड होल हार्टली, क्राइड, फेल्ट सैड अबाउट हैपन, फेल्ट एम्पैथेटिक. यानी जो लेटर उसने देखा क्या नाम है पोस्टमैन ने, तो उसको देखकर उसकी रिएक्शन क्या रही?
तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा, पार्ट ए, दैट इज़ लव्ड होल हार्टली, यानी जो लेटर भगवान के नाम एड्रेस था उसको देखकर आज तक उसने अपनी लाइफ में भगवान के नाम से कोई लेटर एड्रेस नहीं देखा था, तो इस लेटर को देखकर वो हैरान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, द पोस्टमास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, यानी यहाँ एमिएबल का मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है, रूड, हेल्पफुल, फ्रेंडली, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है फ्रेंडली, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। नेक्स्ट, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो फार्मर था, पोस्टमैन था या पायलट था, तो इसका आंसर है फार्मर, किसान था वो। वाई डिड लेंचो गो आउट, लेंचो बाहर क्यों निकला था, टू कॉल हिज वाइफ, टू कॉल हिज सन, टू कलेक्ट द हेलस्टोन, टू फील द रेन ड्रॉप्स। तो इसका आंसर है रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए, उस यानी उसकी खुशी को फील करने के लिए, बट ही डिडंट नो दैट विद रेन ड्रॉप्स देयर विल बी शावर ऑफ हेल स्टोन्स। उसे ये नहीं पता था कि क्या नाम है, हेल ड्रॉप्स के साथ ये क्या नाम है, रेन ड्रॉप्स के साथ हेल स्टोन की बारिश भी होगी, यानी ओलों की भी बारिश होगी, ये मालूम नहीं था। तो जैसे ही बारिश आई तो वो बाहर निकला रेन ड्रॉप्स को फील करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट डिड लेंचो डू, लेंचो ने क्या किया, लेंचो कलेक्टेड द हेलस्टोन, लेंचो वेंट टू द मार्केट, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, लेंचो कॉल्ड द पुलिस। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज लेंचो रोट अ लेटर, यानी ओलों की बारिश होने के बाद जब फसल तबाह हो गई थी तो उसने लेटर लिखा गॉड के नाम, क्योंकि फसल तबाह हो गई थी तो अब केवल एक ही होप थी उसे कि गॉड विल हेल्प हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, व्हाट वाज द पेक्यूलियर अबाउट लेंचोज लेटर, पेक्यूलियर मीन्स स्ट्रेंज, यानी क्या स्ट्रेंज था, क्या अजीब बात थी लेंचो के लेटर के बारे में। तो इट वाज अफिश्ड विद यूज स्टैम्प्स, यानी यूज की स्टैम्प लगाई गई थी या रेड इंक से लिखा था। इट वाज एड्रेस टू गॉड, गॉड को संबोधित किया गया था। इट वाज अफिश्ड विद अ लॉट ऑफ स्टैम्प्स, कई स्टैम्प लगाई गई थी। तो आंसर इज इट वाज एड्रेस टू गॉड। तो ये बात अजीब थी उसमें, क्योंकि आज से पहले कोई लेटर गॉड के नाम एड्रेस नहीं था, गॉड के नाम संबोधित नहीं हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड ऑक्स इन द चैप्टर मीन, ऑक्स का मतलब क्या है इस चैप्टर में, तो वो आपने बताना है। हार्ड वर्किंग एंड सिंपल पर्सन, सेकंड अ डोमेस्टिक एनिमल, थर्ड बोथ ऑफ दीज, एंड डी पार्ट नन ऑफ दीज। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, यानी a simple and hardworking person. Here again, a simple and hardworking person. Next, what does the story tell about the character of Lencho? Lencho के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है ये कहानी। He was very simple person, बहुत ही साधारण व्यक्ति था। He was very hardworking, बहुत ही मेहनती था। He had full faith in God, गॉड में पूरा विश्वास था। ऑल ऑफ द अबो, या ये सब। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दैट ही वाज सिंपल, वो सिंपल भी था, हार्ड वर्किंग भी था, और फेथ इन गॉड, भगवान में पूरा विश्वास भी था, तभी तो उसने भगवान के नाम लेटर लिखा था। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑल द अबो। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। इन अ वैली, घाटी में, नियर अ रिवर, रिवर के नज़दीक, या विलेज में, या डेजर्ट रेगिस्तान में। तो आंसर इसका ए पार्ट है, इन अ वैली, यानी उसका घर जो है वो घाटी में स्थित था।
नेक्स्ट है व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू। रेन ड्रॉप्स किसके साथ कंपेयर की गई हैं? तो फर्स्ट है फ्रोजन पर्ल्स, न्यू कॉइन्स ऑफ मनी, लोकस्टस और हेल स्टोन्स। सो एयर करेक्ट आंसर इज देयर इन बी पार्ट, दैट इज न्यू कॉइन ऑफ मनी। नेक्स्ट है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प कैसे की? तो फर्स्ट है he asked the post ऑफिस एम्प्लॉयज़ टू कंट्रीब्यूट मनी। उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को धन देने के लिए कहा। he asked his friend to give money। अपने दोस्तों को कहा। he sent that money to लेंचो by mail। उसने मेल के द्वारा यानी डाक के द्वारा धन, मनी ऑर्डर के द्वारा धन लेंचो के पास भेजा। तो इसमें यहाँ पर सभी ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं क्योंकि उसने एम्प्लॉय से पैसे इकट्ठे किए, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपने दोस्तों से कलेक्ट किए और उसने पैसे मेल के द्वारा भी भेजे पोस्ट मास्टर ने यानी मनी ऑर्डर के द्वारा। तो जब सभी ऑप्शन सही हैं तो इसका मतलब हमारा डी पार्ट जो है ऑल द अबो, दैट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो का जो खेत था उसमें कौन सी फसल उगाई गई थी? तो फर्स्ट है कॉर्न, सेकंड है बार्ले, थर्ड है राइस और फोर्थ है नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। तो इसमें राइट जो ऑप्शन है वो ए पार्ट है, दैट इज कॉर्न। तो ये 20 क्वेश्चंस थे, दीज वर डिस्कस। सो नाउ you will try to find out other important question which may be there. So I think you will try to understand. You will read the whole chapter thoroughly and try to find out the important part of this chapter, and you will make yourself MCQ type question which may be there as per your mind. Okay, thank you.